नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। इस वीडियो में आपको एक जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, आपका एसएसबी हो गया या फिर बीएसएफ हो गया। इसके पश्चात में आता है सीआईएसएफ। ऑल ट्रेड्समैन के जो एग्ज़ाम आपके होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुक का ट्री टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि कुक का ट्री टेस्ट होता है और इसको पास करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसको किस तरीके से आप लोग पास करोगे, यह वीडियो उसी पर बनाई जा रही है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट पास कैसे करना है इसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। क्या बनाने को कहा जाता है और कौन सा पकवान ज़्यादा बनाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको पता होगा कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है, इसका रिजल्ट आते ही फिजिकल और ट्री टेस्ट की सारी डेटें एक साथ में लग जाएंगी। अभी सुनने में आ रहा है कि एसएसबी का भी ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ट्रेड टेस्ट देने से पहले इसको ज़रूर देख लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या किस तरीके का क्या पकवान और कौन सी बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, ये वीडियो क्लास 1 है। ठीक है, ऐसे ही मैं 10 क्लासें इस समय इन ट्रेड टेस्ट पर ही लाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले नंबर में आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि वहां पर ये टेस्ट है, ये कुक से संबंधित है। ठीक है, ये बात मैं आपको बताना ही भूल गया, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ये सीआरपीएफ एसएसबी ऑल ट्रेड्समैन एग्जाम के लिए तो ये है ही टेस्ट, सब में सेम होता है। ठीक है, और ये जो है ये कुक ट्रेड पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ कुक ट्रेड पर आधारित है। कुक ट्रेड वालों की यहाँ पर बात हो रही है, जिन लोगों की कुक ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर वहां पर जैसे आपको बहुत सारे मसाले याद, मतलब मसाले वहां पर आपको रख दिए जाएंगे, जैसे कि आपका हो गया जायफर, ठीक है, जावित्री, तेज पत्ता, अजवाइन, धनिया, हींग, गरम मसाला और मेथी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन वहां पर कभी कभार क्या होता है कि आपको पूछेगा, मतलब कि ये क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कैसे किया जाता है। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, मसाले पर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें सारे मसाले आपके काउंट हो जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर वहाँ देखा गया है कि अंग्रेजी के नाम इनके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जायफर को क्या कहते हैं, या हींग को क्या कहते हैं, या धनिया को क्या कहते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं पहचान के तौर पर आपको बता रहा हूँ और सभी का मैंने चित्र भी लगा रखा है। ठीक है, अजवाइन का ये चित्र होता है, तेज पत्ता का ये, धनिया का ये, हींग का ये, गरम मसाला का ये होता है। ठीक है, तो आपको वहां पर जब आपको दिखाया जाए तो आप एक ही झटके में सही आंसर को दे दें, और इसका उपयोग कैसे कहाँ होता है वो भी इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई बात मसाले की। अब आती हैं यहाँ पर दालें। ठीक है, सभी दालों के नाम आपको पता होने चाहिए, या वो अंग्रेजी में हो या फिर वो हिंदी में हो। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी में तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि मेन दाल इम्पोर्टेंट जो दालें होती हैं वही मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी हो गई राजमा, मसूर दाल, उड़द दाल, मटर की दाल और काला चना, साबुत मसूर और धुली दाल। ठीक है, ये धुली उड़द दाल है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। अंग्रेजी के नाम की वीडियो में इस चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसमें दाल की पहचान कर सकते हो। अब सबसे पहले नंबर में अब यहाँ पर बात आती है कि ये होता है डोसा। डोसा आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये बीएसएफ का जो हुआ था प्रीवियस ईयर में ट्रेड टेस्ट, तो उसमें नोटिफिकेशन में ही दे रखा था कि डोसा जरूर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनता है, कौन कौन सी सामग्री। हालांकि आपको बता दूं कि वहां पर क्या होता है कि सभी को डोसा बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो इनके कुछ लोगों पर बनवाने के लिए कहा जाएगा, या फिर कुछ लोगों को इसकी विधि भी पूछी जा सकती है। तो आपको डोसा के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, देखिए अब इसके बाद में यहाँ पर आती है बात इडली की। ठीक है, तो ये होती है इडली।
तो देखिए ये होती है इडली। इडली का भी संपूर्ण नॉलेज आपको होना चाहिए कि इडली में किस तरीके का सामग्री मिलाई जाती है तब यह इडली बनाई जाती है। ठीक है, तो इडली आपके बीएसएफ के ट्रेड्समैन टेस्ट में दिया गया था कि बीएसएफ इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि आपके ये होते हैं राइस यानी कि चावल। चावल से संबंधित जितनी भी सामग्री होती हैं, जैसे कि आपकी हो गई खीर या फिर हो गया पुलाव। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा क्या होता है, और भी बहुत सारे होते हैं जो भी चावल से बनने वाले, जैसे कि खीर हो गई। ठीक है, तो खीर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पता ही है, खिचड़ी हो गई। ठीक है, तो ये सब जो पकवान होते हैं जो राइस यानी चावल से तैयार होते हैं, इनके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। अगली यहाँ पर बात करते हैं, देखिए रसोई में जो प्रयोग किए जाते हैं उपयोग सामग्री। ठीक है, जैसे कि जो भी सामग्री प्रयोग में की जाती हो, जो खाना बनाने के लिए उपयोग में हो, या फिर बहुत सारे सामग्री होती है, तो इनके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन कौन सी सामग्री आपके उपयोग में आती है। मतलब कि कुक यानी कि खाना बनाने के संबंध में पूछी जाती है कि कौन सी सामग्री किस काम में आती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इनके नाम भी कभी कभार क्या होता है कि पूछ दिया जाता है कि इसका इंग्लिश नेम क्या होता है, इसको इंग्लिश या हिंदी में क्या कहते हैं। इसके बारे में यहाँ पर भी मैंने इसके नामकरण दे दिए हैं। देखिए ये होता है सिलवटा, आपको पता होगा, हसिया, कंछली, करछी, पलटा, भगोना, पेटनी, डोलची, छीलने वाला चाकू। ठीक है, पलटा, छुरी काटा, परात, थाली, तावा, छिन्नी, नींबू, ढक्कन, वेलन। इसके मैं एक एक करके सीरियल से भी वीडियो बनाऊंगा कि रसोई में जितने भी बर्तन प्रयोग होते हैं उनके सीरियल से नाम में आपको याद कराने की भी कोशिश करूंगा। हालांकि इनको सभी को आपको याद करना ही होगा। ठीक है, अगर आपने ट्री टेस्ट पास करना है तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि पूछ देता है कभी कभार, ज़्यादातर पूछता ज़रूर है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए सलाद। सलाद किस तरीके से आपको काटना होता है, जैसे कि यहाँ पे खीरा एक दिया हुआ है और सलाद काटने का ये तरीका होता है। जब भी वहाँ ट्री टेस्ट में आपको पूछा जाए तो इस तरीके से ही आपको काट के बताना है। ठीक है, ये होता है सही तरीका। यहाँ पर अब जैसे कि वो तो हो गया सलाद वाला, ये हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें कि जैसे कि खाने के लिए अगर उपयोग में लाया जाए तो आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि आपको पता होगा कि दुकानों पर किस तरीके से मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये होती है सलाद लगाने की सजावट। तो ये एक अलग तरीका है, जैसे कि आप किसी भी तरीके का लगा सकते हो, माला की सजावट हो जानी चाहिए जब भी सलाद के बारे में बात हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है कुल मिलाकर के दिखने में अच्छा लगे, बस ये सब होता है, बस पूछते हैं। इसके बाद में बात आती है यहाँ पर आटा गूंदने की। ठीक है, तो आपको आटा गूंदना, या फिर इसको कहते हैं जैसे गांव में माड़ना। ठीक है, तो ये आटा गूंदना भी आपको आना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जब अच्छी तरीके से आटा गूंदोगे तभी अच्छे से रोटी आपकी फूलेगी, और वहाँ पर आपको रोटी फुलाकर भी दिखानी हो सकती है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको, क्योंकि अच्छा जब आटा गूंदेगा तभी अच्छी रोटी फूलेगी। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, और रोटी गोल की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अब ये होती है आलू की सब्जी। अब मान लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या होता है, आलू ही होता है, तो आलू की सब्जी आपको बनाना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हर तरीके का क्या होता है, आलू ही सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो आलू की सब्जी सबसे पहले नंबर में पूछी जा सकती है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए हरी सब्जियों कौन सी है सब्जी, आपके सामने बहुत सारी सब्जियां रख दी जाएंगी सामने, और आपको इनके नाम बताने होंगे। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश में भी पूछ सकता है या फिर वहाँ पर हिंदी में भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी सब्जी है, तो आपको सब्जी के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन सी सब्जी है, हरी सब्जी। इसके बाद में बात आती है, ये होता है सांबर। ठीक है, तो ये सांबर होता है, सांबर किस तरीके से बनता है इसकी भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ये भी आपके बीएसएफ के प्रीवियस ईयर में ट्रेड टेस्ट में था।
ठीक है। तो हाल ही में एसएसबी का लगा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना और आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके में बात आती है एग की, ठीक है, तो अंडे की बात आती है, तो इनके बारे में भी किस तरीके से इनको उगाल कर खाया जाता है, या फिर उगालने का तरीका, या फिर ऑमलेट, जैसे कि बहुत सारे तरीके से लोग इनको खाते हैं, तो इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किस तरीके से इनको उगालते हैं या फिर ऑमलेट कैसे बनती है, वहाँ पर आपको बताना पड़ सकता है। ये होता है सही तरीका काटने का, ठीक है। तो ये होता है काटने का तरीका, और ऑमलेट आपको पता होगा किस तरीके से होती है, बनती है, तो इसके बारे में भी होनी चाहिए। बाकी चिकन से संबंधित आपको बता दूं कि चिकन भी वहाँ पर पूंछ देता है, तो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि टेबल पर किस तरीके से आपको खाना लगाना, वहाँ पर अगर बाई चांस खाना बना हुआ रखा है तो आपको लगाना भी आना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या रखना चाहिए। सब कुछ विस्तार से मैंने इस इमेज में दिखा दिया है कि क्या नाश्ता साइड में होगा और खाना किस तरीके से, सब में एक एक सिंगल ही होना चाहिए, और भी बहुत सारे इस इमेज में आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, उपकरण। अब यहाँ पर मैंने 2-4 इमेज को लगा दिया है। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको और भी बहुत सारे ये दिखा देता हूँ, जैसे कि ये हो गए, ठीक है। तो इन पर भी मैं डिटेल से आपको वीडियो बनाऊंगा, तो आपको याद हो जाएंगे इनके इंग्लिश और हिंदी के वर्ड नेम। और जिन लोगों का ट्री टेस्ट होने वाला है उनको यह वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। इसकी क्लास 2 जो आएगी वीडियो, उसमें मैं इंग्लिश के नामकरण भी बताऊंगा कि इनका इंग्लिश में किस प्रकार से क्या अर्थ होता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जिन लोगों का ट्री टेस्ट है उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।